नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रतिमाह मिलता है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 10 अक्टूबर से कुछ ऐसे चेंजेस हैं, 5 ऐसे नियम हैं जो लागू होंगे और पेंशन राशि में क्या वृद्धि हो रही है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पूरी जानने को मिलेंगी। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि सरकार पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव करने जा रही है। यानी कि 10 अक्टूबर 2025 से भारत सरकार ने वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए पेंशन प्रक्रिया में बड़े बदलाव और ऐतिहासिक बदलाव करने का विचार किया है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है पेंशन वितरण को और ज़्यादा पारदर्शी, डिजिटल और लाभकारी बनाना, ताकि हर योग्य व्यक्ति को समय पर वास्तविक लाभ मिल सके और अपात्र या फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकाला जा सके। तो दीपावली से पहले आप लोग इसको सरकार का एक बड़ा एक्शन समझ सकते हो कि अब आप लोग की जो पेंशन है वो लेट नहीं होगी। यानी कि अधिकतर जो पेंशनर हैं उनको शिकायत यही रहती है कि जो है अक्सर हमारी पेंशन 7 दिन लेट आती है, 10 दिन लेट आती है, कभी कम आती है, कभी आती ही नहीं है। तो अब इन सभी झंझटों से आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। उसका नए नियमों की आवश्यकता और उद्देश्य। देखिए, नए नियम कौन से हैं। पिछले वर्षों में पेंशन योजनाओं में कई शिकायतें आई थीं, जैसे पेंशन का देर से मिलना, फर्जीवाड़ा एवं अपात्र लोगों को लाभ दे देना, पात्र लोगों को आवेदन और सत्यापन में परेशानी। देखिए, कई अधिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो रिलेटिव होते हैं या फिर जान पहचान वाले होते हैं वो अपात्र होते हुए भी उनका वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उनको पेंशन मिलने लगती है। ऐसे में जो पात्र हैं और जो सच में जिसको ज़रूरत है पैसे की, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। इन्हीं समस्याओं का हल निकालने और योजना को पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने 5 बड़े नियम लागू किए हैं, जिसमें से पहला नियम आ जाएगा समय पर पेंशन की गारंटी। यानी अब प्रत्येक पेंशन धारक को उनकी पेंशन हर महीने समय पर मिलेगी। पहले कई राज्यों में पेंशन मिलने में देरी होती थी, जिससे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। उस वक्त सरकार ने ये तय कर लिया है कि महीने के पहले सप्ताह में ही पेंशन लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ताकि पूरे महीने का खर्च बिना चिंता के उठाया जा सके। अब ये अक्टूबर माह की जो पेंशन है आप लोग की, जो इस महीने की पेंशन आने वाली थी, हो सकता है बहुत से लोगों की 1 तारीख को रिलीज़ कर दी गई है। बट अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि 1 तारीख को जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी भी आती है, जिस वजह से अक्सर आपको पेंशन में थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। तो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में, यानी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में आपकी जो पेंशन राशि है वो आपके अकाउंट में आ सकती है किसी भी दिन। तो चेक करते रहें समय समय पर। इस व्यवस्था से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों को फंड की उपलब्धता में सुविधा होगी और जीवन काफ़ी आसानी से कटेगा। उसके अलावा देखिए, पेंशन में वृद्धि के नए प्रावधान। पेंशन में वृद्धि को लेकर के सरकार क्या विचार कर रही है उनके बारे में देखिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह तक करी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में 2,000 से 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन है। 80 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक हैं उनको 2,500 से 3,000 रुपये प्रति माह है, यानी उनको 500 रुपये तक का एक्स्ट्रा मिल सकता है। वहीं बिहार सरकार की बात करें तो फिलहाल ये 400 रुपये थी, लेकिन रिसेंटली इसको बढ़ा करके 1,100 रुपये किया गया है। राजस्थान में 2026 से तीनों श्रेणियों की पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी प्रस्तावित है, यानी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में। केंद्र द्वारा निर्धारित राशि अब तक 60 साल से 79 वर्ष वालों के लिए 200 रुपये थी, 80 वर्ष वालों के लिए 500 रुपये थी। शेष राशि राज्यों द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कहीं आप यूपी से हो और आपको 1,000 रुपये मिलते हैं, तो ऐसे में 200 रुपये जो है वो आपको केंद्र सरकार देती है और 800 रुपये आपको राज्य सरकार देती है। यानी कि 200 रुपये मोदी सरकार देती है और 800 रुपये आपको योगी सरकार देती है। इसी तरह से अगर आप बिहार में हो, बिहार में आपको 1,100 रुपये की पेंशन मिल रही है, तो यहाँ भी आपको 200 रुपये केंद्र सरकार दे रही है और बाकी के जो 900 रुपये हैं वो आपको राज्य सरकार दे रही है। तो इस तरह से केंद्र का भी योगदान होता है आपकी पेंशन मिलने में। नए प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार भी अपनी राशि में वृद्धि करने के फैसला कर रही है, यानी कि वो भी अपनी राशि में वृद्धि कर सकती हैं, जिससे सीधी सी बात है कि आपकी भी पेंशन राशि बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ पेंशन धारकों को मिलेगा। आगामी वर्षों में पेंशनधारियों को 2,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलने की संभावना है राज्यों के हिसाब से। ई-केवाईसी, दस्तावेज सत्यापन और भौतिक जांच, यानी सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन अब अनिवार्य हो रहा है। पेंशन जारी रखने के लिए लाभार्थियों को ई-केवाईसी करना होगा। आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर पेंशन पोर्टल पर लिंक करना जरूरी है। देखिए, इस बार है दिवाली और बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार आपको हो सकता है कि नवंबर माह की भी पेंशन मिल जाए। चांसेस हैं, पक्का कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार का इसको लेकर के क्या कदम होता है। बाकी जो नियम सरकार लेकर के आ रही है वाकई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा देखिए, घर घर दस्तावेज सत्यापन की शुरुआत भी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, अपात्रता और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अफसर घर घर दस्तावेज सत्यापन करेंगे।
अब वृद्ध, विधवा या दिव्यांगजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब अफसर और कर्मचारी जो है वो आपके घर पर आके सत्यापन करेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राज्य हैं जहां पर आपको जाना पड़ सकता है, वहां पर सबकी पहुंच नहीं होती है। संबंधित अधिकारी लाभार्थी के घर जाकर दस्तावेजों की डिजिटल और भौतिक जाँच करेंगे कि जो वाकई में जो पेंशनर है वो योग्य है या नहीं। यदि कोई लाभार्थी अपात्र पाया गया तो उसकी पेंशन ऑन द स्पॉट रोक दी जाएगी। पेंशन गिव अप अभियान भी कई राज्यों में शुरू हो चुका है। जो लोग सक्षम हैं वो स्वेच्छा से पेंशन त्याग दें ताकि ज़रूरतमंदों को जगह दी जा सके। मैं इसी को लेकर के आपको रिसेंटली एक चीज़ बता देता हूँ। अभी अगर मैं टोटल 7 राज्यों की बात करूँ, जिसमें से आपका राजस्थान आ जाता है, बिहार आ जाता है, आपका यूपी आ जाता है और झारखंड आ जाता है, और भी कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अभी रिसेंटली चेकिंग होके उठी है, सर्वे होके उठा है और लगभग 20 से 22 लाख पेंशनर का नाम जो है काटा गया है वहाँ पर। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि वो फर्जी रूप से पेंशन ले रहे थे। इसके अलावा देखिए, पेंशन बैंक व्यवस्था में सरलता। पेंशन लेते समय बैंकों में अब आपको लाइन नहीं लगानी होगी। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को पेंशन लेने के लिए बैंकों में अलग काउंटर या टोकन सिस्टम मिल जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब अधिकतर पेंशन सीधे आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफ़र करी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप पेंशन निकाल सकते हो। इससे भीड़, धक्का मुक्की और लाइन लगने का झंझट खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर आपको बैंक के माध्यम से आप बैंक जाते हो, बैंक वाले आपसे बदतमीजी करते हैं, आपको लाइन में लगने के लिए कहते हैं, तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस से भी अपनी पेंशन निकाल सकते हो। राजस्थान पेंशन स्कीम के विशेष बदलाव। देखिए, राजस्थान सरकार काफ़ी ज़्यादा सोचती है पेंशनर्स के लिए। राजस्थान सरकार ने अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फरवरी 2025 में 10% की वृद्धि की थी। अब 1 अप्रैल 2026 से 15% की बढ़ोतरी जो है वो प्रस्तावित है। दिव्यांगों को 1250 से बढ़ा करके 1500 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। वहीं जिनको पेंशन 2500 या 3000 रुपये मिल रही थी, उसमें भी समान रूप से वृद्धि हो सकती है। 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 5% तक अतिरिक्त भत्ता मिल सकेगा, जिससे उनकी पेंशन में और ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। राजस्थान डीबीटी सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेज रहा है और पेंशन राशि देश के टॉप स्टेट में शुमार हो गई है। बाकी इसके अलावा ये पात्रता आवेदन और ज़रूरी दस्तावेज हैं। अगर आप अभी तक पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया तो आप ये सारे प्रोसेस अपना सकते हो। उसके बाद देखिए, जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको बताया, और ये जो योजना है पेंशन की, ये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर चलती है, इसलिए राज्य अपनी अतिरिक्त शर्तें व राशि भी तय कर सकते हैं। तो बाकी ये जो नियम है ये समय समय पर चेंज हो सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने संबंधित राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।